बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग्स के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं। समुद्री से बासर अफराद ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बमाल करते हुए बेकरी मालिक को मुबैना तौर पर बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। इससे कबल भी बासर अफराद ने बेकरी मालिक उमर को तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुतासरा बेकरी मालिक ने बासर अफराद को बाहर खड़े होने से रोका तो वो सीखपा हो गए। बासर अफराद ने बेकरी में घुसकर तोड़ फोड़ भी की, जिससे काफी नुकसान भी हुआ। बेकरी मालिक को जख्मी हालत में सिविल अस्पताल समुद्री लाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। आरपीओ फैसलाबाद, सीपीओ फैसलाबाद और एसपी सदर सर्कल समुद्री वाक़े का नोटिस लें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, क्या आपका सा मामला पेश है? सर मैं अंदर खड़ोता सीगा, मैनू आण के अंदर गालां कड्डियां। अंदर कितने खड़े सर? अंदर मैं बैकरी च खड़ा सीगा, मेरे हाथ पाई करन दी उन्होंने कोशिश की। डाके की नीयत ना आए, मैं बाहर आ गया भज के अंदरों, तो मैनू उन्होंने धक्का फटके मारे दोनों भरावां ने, मबीन ने तो मीन ने, दोवां ने जाती की मैंने बहुत ज़्यादा। लिहाजा मैं कपड़े मेरे पाटे। इस तो पहले मैं दरखास्त दी सी अपना SP साहब नूं, DSP नूं, DIG नूं कि सर मैं मेहरबानी चाहुंदा कि मेरा कोई हल किया जाए। हुण वाहवा 5-7 महीनों तो सुकून सीगा, हुण फिर उन्होंने लोगों ने यही काम किया वा। मेहरबानी तुहाडी। भावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमत जबीर की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया का नवाही इलाका हथीजी में स्वीडन के खिलाफ रैली निकाली गई। कुरान मजीद की बेहरमती के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली की क़यादत अंजुमन ताजरान के सदर मलिक आबिद, ढोल मोबाइल एसोसिएशन के सदर मलिक मक्की सेठार ने की। उलमाए कराम ने खिताब किया। मौलाना हमादुल्लाह, हाफिज सैफुर रहमान और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। उलमाए कराम ने बयान करते हुए कहा कि कुरान पाक वो मुकद्दस किताब और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें सबके लिए रहनुमाई है। स्वीडन में कुरान करीम की बेहरमती की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मुसलमान तमाम मज़ाहिब के मुकद्दसात का एहतराम करते हैं और अपने मुकद्दसात की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वीडन में हमारी मुकद्दस किताब कुरान पाक की बेहरमती की गई, जिसकी हम बतौर मुसलमान सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। कुरान पाक के साथ ऐसा घटिया फ़ेल करने वालों पर अल्लाह की लानत हो। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि स्वीडन के सफ़ीर को अपने इस्लामी मुल्क से निकाला जाए और स्वीडन के साथ तमाम ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं। अफवाज पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे भी लगाए। थाना नौशहरा जदीद पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए। SHO गुलाम रसूल भट्टी, सब इंस्पेक्टर शहजाद बशीर, ASI अल्लाह डित्था वगैरह मुलाजमीन भी शामिल थे। खबर शामिल करते हैं मियाँ चैनल से। तहसील रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल मोटरवे टूल प्लाजा पर गाड़ी की अगली सीट और ड्राइवर सीट के नीचे बनाए गए खुफिया खाने से मंशात बरामद। खुफिया खानों में छुपाई गई 24 किलोग्राम अफ्यून और 48 किलो चर्स बरामद। 4 सदा की रहायशी खातून और 5 बच्चों समेत मुलजिम गिरफ्तार। तमाम मुलजमान के खिलाफ इंसदाद मंशात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं पीरमहल से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रफाका चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सी प्लाट में कमसन बच्चा गली में गंदे पानी के कुएं में गिरकर जाँ बहक। रेस्क्यू 1112 ने आधे घंटे की कोशिशों के बाद बच्चे को निकाल लिया। बच्चे को THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जाँ बर ना हो सका। 6 साला बच्चा अब्दुल्ला गली से गुजर रहा था कि कुएं में गिर गया। इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस और अमला म्यूनसिपल कमेटी भी मौके पर पहुंच गया। अस्पताल में एम्बुलेंसेज ना होने पर वुरसा लाश मोटरसाइकिल पर ही लेकर रवाना। ननकाना साहिब से सनी राना की रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों के बाद नाला डेक में तगयानी। नाला डेक का पानी पुच्चेकी के करीब फसलों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर मुहित फसलें तबाह। काश्तकार शदीद परेशान। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह होने पर ज़िले इंतजामिया की दौड़ें। मशीनरी के साथ नाला की सफाई का काम शुरू कर दिया। इंतजामिया ने बर वक्त नाला डेक की सफाई नहीं की। बर वक्त सफाई होती तो नुकसान से बच सकते थे। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर म्यूनसिपल एम्प्लॉयर्स यूनियन पाकिस्तान और एगिगा के मरकजी कायदीन के हुक्म पर अपने मुतालबात के हक में बल्दिया हासिलपुर के मुलाजमीन ने भी अलामती हड़ताल और दफातर की तालाबंदी की और धरना दिया। मुलाजमीन ने कहा है कि पेंशन में 17 से 50% और तनख्वाहों में 35% के हिसाब से वफाकी हुकूमत और दीगर सूबों की तरह इजाफा नहीं किया जाता। हमारा एहतजाज जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत का इकदाम सरकारी मुलाजमीन के साथ सरासर ज्यादती है। हुकूमत पंजाब फौरी तौर पर हमारे मुतालबात पूरे करे और मुलाजमीन का माशी कत्ल बंद करें।
हासिलपुर से हमायूं नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा ने मुमकिन सैलाब के ख़तरे के पेश नज़र हेड इस्लाम दरियाए सतलुज में मुख्तलिफ हिफाजती पुश्तों और बंदों का मुआयना किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती और महकमा इरीगेशन के अफसरान ने महकमा मौसमियात और फ्लड वार्निंग सेंटर की जानिब से मौसूल ताज़ा तरीन सैलाबी सूरत हाल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। मुतल्लिका अफसरान ने बताया कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर दरियाए सतलुज हेड इस्लाम के मुकाम पर मुख्तलिफ बंदों और किनारों की बाकायदगी से मॉनिटरिंग की जा रही है। तहसील इंतजामिया और मुतल्लिका अदारे सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र रखे हुए हैं। तमाम मुतल्लिका महकमे महकमा मौसमियात के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हम वक्त अलर्ट हैं। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने कहा है कि मुमकिन सैलाब के खदशे के पेश नज़र रेस्क्यू 1112 समेत तमाम मुतल्लिका महकमे किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहें। तहसील अफसरान स्टेशन पर अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं और दरियाई पानी और बारिशों की पेशगोई पर मुसलसल नज़र रखी जाए। किसी भी हंगामी सूरत हाल में दरियाओं के किनारे पर आबाद देहात को कबल अज़ वक्त न सिर्फ आगाह किया जाए बल्कि इनकी महफूज मकामात पर मुंतकिली को भी बर वक्त यकीनी बनाया जाए। इस संबंध में इलाका पटवारी और नंबरदारों के राब्ता नंबर दस्तयाब होने चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम महकमे अपने रिलीफ कैंप्स को भी फ़ाल बनाए रखें। रेस्क्यू 1112 सैलाब के हवाले से हिसास करार दिए गए मकामात पर कश्तियों और लाइफ जैकेट्स की दस्तयाबी यकीनी बनाएं। हासिलपुर से हमायूं नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर के कमेटी रूम में अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने कहा है कि हासिलपुर में अमन व अमान की फ़िज़ा बरकरार रखने के लिए तमाम मसालिक के अफराद कलीदी किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि मेंबरों महराब से अमन व सलामती, भाईचारा और इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के दर्स को फ़रोग़ दिया जाए। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद मोहम्मद अब्बास, DSP जाम सलीम अख्तर, असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर अहमद सलीम चिश्ती, मेंबरान अमन कमेटी और मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुहर्रम जुलूस रूट्स की मरम्मत के काम बर वक्त और आला मयार के साथ मुकम्मल किए जाएं। उन्होंने हिदायत की कि मुहर्रम रूट्स और मजालिस मकामात पर लाइटिंग के इंतजामात बेहतर तरीके से किए जाएं। नेज़ मुहर्रम रूट्स और मजालिस मकामात पर सफाई सुथराई के बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद मोहम्मद अब्बास ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुहर्रम अल हराम के हवाले से सिक्योरिटी और दीगर इंतजामी अमूर बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। इजलास में सैयद जाहिद रजा काज़मी, मसहर शाह, मौलाना तलहा गुल, मौलाना अजीम हासिलपुरी, जुल्फ़कार अली कायम खानी, नासिर जट और दीगर मेंबरान कमेटी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मेंबरों महराब से अमन, भाईचारा और इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन का पैगाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुहर्रम अल हराम जुलूस रूट्स की मरम्मत और बहाली के काम किए जाएं और रात के वक्त लाइटिंग का इंतजाम किया जाए। बातज़ा मुल्क में अमन, इस्तेकाम, रवादारी और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए दुआ की गई। दरियासना हासिलपुर के दौरा के दौरान डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद मोहम्मद अब्बास ने फाइक्स के पौधे लगाए और लाइब्रेरी का विजिट भी किया। मलकवाद से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। मेजर आदिल इकबाल, आमिर इकबाल की वालदा एडिशनल सेशन जज चौधरी एजाज अहमद बोसाल, चौधरी सरफराज अहमद गोंदल, मुमताज़ अहमद एडवोकेट की चची जो कि गुज़िश्ता रोज़ रज़ा इलाही से वफ़ात पा गई थी, इनकी रस्म कुल का ख़त्म इनकी रिहाइश गाह पर अदा किया गया। मेजर आदिल इकबाल, आमिर इकबाल की वालदा एडिशनल सेशन जज चौधरी एजाज अहमद बोसाल, चौधरी सरफराज अहमद, चौधरी मुमताज़ अहमद एडवोकेट की वालदा जो कि गुज़िश्ता रोज़ रज़ा इलाही से वफ़ात पा गई थी, आज इनका रस्म कुल का ख़त्म इनकी रिहाइश गाह पर अदा किया गया। रस्म कुल में चौधरी अख्तर अब्बास बोसाल, साबिका MPA गुलरा, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन आतिफ नज़ीर, SSP अरशद महमूद लिल्ला, सैयद रजा अब्बास बुखारी, अमजद इकबाल, सिकंदर हयात, हयात एजाज अहमद चौधरीरा, जफर इकबाल, छमुआना, असलम जावेद, तहसील रिपोर्टर ऑन न्यूज़ और इनके अलावा जज साहिबान, वकला, पुलिस अफसरान, सियासी, समाजी, मजहबी और हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आखिर में मौलाना औरंगज़ेब ने मौत व हयात पर रोशनी डाली और आखिर में मरहुमा के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर साहिवाल मुहर्रम अल हराम के दौरान फ़िरका वाराना हम आहंगी बरकरार रखने के लिए कन्वेनियर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी पंजाब और चेयरमैन मरकज़ी
رویت حلال کمیٹی پاکستان مولانا سید عبدال خبیر آزاد خطیب امام بادشاہی مسجد لاہور کی زیر قیادت اتحاد بین المسلمین کمیٹی پنجاب کا قافلہ امن جیس میں تمام مکاتب فکر کے جدید علماء اکرام سردار محمد خان، مولانا عبداللغاری الوہاب، علامہ روڑی رشید ترابی، مولانا عبدالستار نیازی، مفتی محمد شفیق اوان، مولانا ندیم قمر، مولانا پیر مسعود قاسم قاسمی، اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، حاجی احسان الحق فریدی، مفتی عمران انور، مولانا بلال نقشبندی، مولانا قاضی عبدالغفار قادری، مولانا طارق، سید زوار حسین بخاری، سید مرید عباس خلیل الرحمان، قاری عتیق، صاحبزادہ فیاض الحسن گیلانی، ضیاء محی الدین گیلانی، سید مرید عباس، مولانا اشفاق احمد، سید زوار حسین بخاری، ساجد حسین بخاری، شیخ اعجاز احمد، عبد المنان عثمانی، پیر مسر فرید شاہ، حاجی غلام حسین چاندیو، مولانا نافع مسعود، صاحبزادہ سید عبد البصیر آزاد، میاں اجمل عباس، مولانا ابو سفیان حنفی، سید انور قاری سمیع اللہ قادری، مفتی ظہیر احمد بابر، مولانا عبدالستار نیازی، مفتی ظہیر الدین بابر، مولانا سردار علی، سید محمد زاہد گیلانی، سید کوثر رضوی، صاحبزادہ ضیاء محی الدین، قاری منظور احمد طاہر، مولانا مشتاق ربانی، قاری محمد طاہر، قاری عبدالباسط، مینیجر اوقاف ساہیوال محمد آفتاب، مفتی عبدالقدوس اور دیگر حضرات ہمراہ ساہیوال پہنچے، جہاں مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد نے اتحاد بین المسلمین کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال، سید RPO محبوب رشید، ڈپٹی کمشنر اکرام الحق، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن شفیق احمد ڈوگر، DPO فیصل شہزاد، ADC جنرل سید عثمان منیر بخاری اور زونل ایڈمنسٹریٹر مذہبی امور اوقاف رانا طارق علی نے شرکت کی۔ ڈھرکی میں من پسند اور سفارشی ٹھیکیداروں کے منفرد کارنامے سامنے آنے لگے۔ ڈھرکی کی مرکزی مین GT روڈ میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ روڈ کے تعمیراتی کام میں ناقص مٹیریل کا استعمال کیا گیا، جس پر مقامی انتظامیہ مکمل خاموش ہے۔ اسی پر دیکھتے ہیں علی رضا سومرو کی رپورٹ۔ ایک سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود ڈھرکی مین مرکزی GT روڈ اور نکاسی آب کا منصوبہ مبینہ کرپشن کی وجہ سے مکمل نہ ہو سکا۔ پیپلز پارٹی کے MNA کے بیٹے نور محمد خان لنڈ نے ایک سال قبل اس روڈ کا افتتاح کیا تھا، لیکن ٹھیکیداروں کے سست رویے اور ناقص مٹیریل کے استعمال نے مبینہ کرپشن کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ 1.5 سال پہلے اس روڈ کا کام اسٹارٹ ہوا تھا، ابھی تک یہ روڈ مکمل نہیں ہو پایا اور حکمران یہاں کے اپنے من پسند لوگوں کو ٹینڈر دیتے رہتے ہیں اور یہ ابھی تک روڈ مکمل نہیں ہو پایا ہے۔ گورنمنٹ سے ہماری اپیل ہے کہ اڑتی ہوئی دھول سے ہم بیمار ہو رہے ہیں۔ حوالے ساتھ ڈسو تا پیا آئے نہیں ایکسیڈنٹ थियनि था पिया, कोई भी मतिलबु एक्शन नथो वठे पियो। जेको पीपल्स पार्टी जो MNA MPA वग़ैरह जेको भी अॻिते अचे थो खटे थो अचे, कोई बि आवाम जे लाइ नथो सोचे। हर को पंहिंजा ढिढ भरियूं बसि ठठ कयूं वेठो आहे थियो, समझियो, कोई भी आवाम लाइ नथो सोचे। 30 करोड़ से जायद लागत से शुरू होने वाले इस मंसूबे को 1 बरस से भी जायद का अरसा गुजर गया, जो कि ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका, जिसे 3 माह में मुकम्मल होना था। पार्टी सिंध में सालन जो खटींदी ईंदी आहे, अञा तोणी को कम मुकम्मल पंहिंजो न कयो अथसि। DC साहब चयो 3 महीने जे अंदरि तव्हांखे सारो रोड वग़ैरह रस्ता तव्हांखे मिलंदा। एतिरो टाइम अची वियो आहे, साल थी वियो आहे, अञा तोणी को ना रोड ना रस्तो। ढेरकी GT रोड खस्ता हाली की वजह से गाड़ी मालकान को लाखों रुपए का नुकसान, जबकि निकासी आब का निज़ाम बेहतर ना होने की वजह से कारोबारी हजरात, खवातीन समेत शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन्होंने आला अमलदारों से जल्द इस मंसूबे को मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ अली रजा सुमरो, ऑन न्यूज़ ढेरकी। शेखपुरा से आपको बताते चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी फैजुल रसूल गुजर ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने कौम को IMF का गुलाम बनाया। कौम PTM की हुकूमत के तजुर्बा से गुजर रही है। मौजूदा हुक्मरानों के होते हुए तरक्की, अमन और खुशहाली मुमकिन नहीं। हुक्मरानों ने अवाम से जीने का हक छीन लिया। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। जालिमों का साथ देना जुल्म में शरीक होने के मुतादिफ है। वक्त आ गया कि पाकिस्तान को इस्तेमार के गुलामों से निजात दिलाकर हकीकी आज़ादी की बुनियाद रखी जाए। उन्होंने कहा कि PTI पर पाबंदी लगाने की बातें करने वाले मुंह की खाएंगे। PTI मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और अवामी उमंगों की तर्जमान है, जिसे ख़त्म करने की सोच खाम ख्याली है। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिवीज़न जनरल सेक्रेटरी साबिक रुकन सूबाई असम्बली उम्मीदवार PP 137 पीर सैयद अशरफ रसूल ने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम अपने महबूब लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर
इनके पुरतपाक इस्तकबाल के लिए बेचैन है। पार्टी सतह पर भी कारकुनों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जो अपने कायद का वालहाना इस्तकबाल की नई तारीख रकम करेंगे। मुल्क का आम आदमी नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां इसलिए कर रहा है कि क्योंकि वो समझता है कि नवाज शरीफ ही 2017 का पाकिस्तान बहाल कर सकता है। उन्होंने कहा कि 2018 में धांधली के जरिए नवाज शरीफ को हराने के चक्कर में पाकिस्तान को हराया गया और मुल्की माशियत को तबाह करके पाकिस्तान को कई दहाइयों पीछे धकेल दिया गया। नवाज शरीफ ने मुल्क को अंधेरों से निकाल दफा नाकाबिले तस्खीर बनाया और मुल्की माशियत की बहाली यकीनी बनाई, मगर एक साजिश के तहत इन्हें कौमी सियासत से दूर करके मुल्क और कौम पर शदीद जुल्म किया गया। शेखपुरा से आपको बताते चले, मरकजी अंजुमन ताजान और अंजुमन ताजान गल्ला मंडी के सदर अमजद नज़ीर भट्ट ने कहा है कि हुर्मत कुरान पाक पर जान भी कुर्बान है। OIC स्वीडन के सिफारत खाने मुस्लिम दुनिया में बंद कर दिए तो इन्हें कुरान पाक किसी सूरत कबूल नहीं। स्वीडन में हुकूमत की सिक्योरिटी में कुरान पाक को जलाकर एक मरतबा फिर आलम इस्लाम के जज्बात को मजरूह किया गया है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कुरान मजीद की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज़ादी इजहार राय के नाम पर ये तमाशा बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि इस्लामी मुक़द्दसात वशायर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमान किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से दरीग नहीं करेंगे। OIC इस्लामी दुनिया के मुसलमानों की तर्जमानी इनके जज्बात उमंगों के मुताबिक करे। कुरान पाक की बेहरमती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान सड़कों पर निकल आए हैं। यूरोपीय ममालिक में तेज़ी से बढ़ते हुए दीन इस्लाम से आज दुनिया के हर कोने, हर मुल्क, हर शहर से स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती की मज़म्मत की जा रही है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिला नायब सदर चौधरी अजहर महमूद विर्क ने कहा है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं। नौजवान नस्ल बिलावल भुट्टो की क़यादत में मुल्की तरक्की और खुशहाली लाएगी। जिस शानदार अंदाज में बिलावल भुट्टो आलमी रहनुमाओं के साथ मिलकर पाकिस्तान के मसाइल और मसला कश्मीर को बैरूनी दुनिया में उजागर करके इसके हल के लिए कोशियां हैं, वो नाकाबिले मिसाल है। बिलावल भुट्टो ने भुट्टो ख़ानदान की मीरास को फ़रोग़ देते हुए आलमी दुनिया में अपनी सलाहियतों को उजागर किया है। बिलावल भुट्टो साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की सरपरस्ती में जिस शानदार तरीके से कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं, वो काबिल सताइश हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जवान आइंदा इंतखाबात में बिलावल भुट्टो को शानदार कामयाबी दिलाकर वज़ीर आज़म बनाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी इदारों के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की, पायदार इस्तेहकाम और सालमियत के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत और गुर्बत के खात्मा पर यकीन रखती है। CPEC जैसा मनसूबा आसिफ अली जरदारी की दौरंदेशियाना पाकिस्तान स्टील एटमी प्रोग्राम मिसाइल टेक्नोलॉजी के बाद CPEC जैसे मनसूबों की तकमील से पाकिस्तान में तालीम, सेहत, रोजगार की बुनियादी मसाइल के हल में पेश रफ्त होगी। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा और साबिक़ कोऑर्डिनेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शेखपुरा हाजी गुलाम नबी विर्क ने कहा है कि महंगाई और बेरोज़गारी ने अवाम से रातों की नींद छीन ली है। हुकूमत ने बैड गवर्नेंस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अवाम ने मौजूदा हुक्मरानों से जो तवक्कात और उम्मीदें वाबस्ता की थी, वो मायूसी में बदल गई हैं। जितनी मौजूदा हुकूमत नाकाम हो रही है, मुल्की तारीख में इसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि PTI ने IMF से होने वाले स्टैंड बाई मुआहदे को पाकिस्तान की माशी बेहतरी की खातिर सपोर्ट किया। इमरान खान अगर इस मुआहदे को सपोर्ट ना करते तो डिफॉल्ट का खतरा था। उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ते जल्द जुदा हो जाएंगे। नया सियासी मंजरनामा जन्म ले रहा है, जिसमें PTI का किरदार कलीदी होगा। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले सीनियर नायब सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा है कि हमारी गैरत ईमानी पर आखिर कब तक ड्रोन हमले होते रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान मुकद्दस की तौहीन करने वाला कायनात का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जो अरबों मुसलमानों के ईमानी जज्बात को मजरूह करके दुनिया के पुरअमन माहौल को सबूताज करना चाहता है। शायर इस्लाम की गुस्ताखी के तसलसल को रोकने के लिए आलमी सतह पर कानून साजी की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मगरबी ममालिक में कुरान पाक की बारहा बेहुरमती के वाक़यात रूनमा होना नाकाबिले बर्दाश्त है। आलमी बरादरी का ज़मीर कब जागेगा? आज दुनिया के तमाम मुसलमानों के दिल इस हरकत पर ज़ख्मों से चूर चूर हैं। ईद के रोज़ स्वीडन की पुलिस ने एक खबीस शख्स को कुरान पाक की बेहुरमती की इजाज़त दी। उन्होंने कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती का तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है कि वो अपनी तमाम मता जाने कुरान करीम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर कुर्बान कर देने के लिए हम वक्त तैयार हैं।
शेखुपुरा से आपको बताते चले, तमाम बारगाहों, मजहबी इबादत गाहों में फुल प्रूफ सिक्योरिटी, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही हैं। मुहर्रम उल हराम में मुजालिस के मकामात और जुलूसों के रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से बेहतरीन और फुल प्रूफ इंतजामात किए गए ताकि ज़िले भर में अमन अमान की फ़िज़ा कायम रहे। इन ख़यालात का इज़हार डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जाहिद नवाज मरवत के हमरा मुहर्रम उल हराम में अमन अमान और भाईचारा की फ़िज़ा को बरकरार करने के लिए मुनक़िदा ज़िला अमन कमेटी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी का इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उस्मान दलीस, असिस्टेंट कमिश्नर्स, मुतल्लिका ज़िले इदारों के सरबराहान, तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम और अरकान ज़िला अमन कमेटी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी ने शिरकत की। शेखुपुरा से आपको बताते चले, एडिशनल सेशन जज शेखुपुरा सैफुल्लाह सोहल ने कत्ल के इल्ज़ाम में कैद मुलजिम को बरी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम 2 अक्टूबर 2022 मकतूल बाउमर 9 साल ज़ैन अली को ज़्यादती और नाहक कत्ल करने का इल्ज़ाम आया था, जिसका मुकदमा थाना खानका डोगरा पुलिस ने दर्ज करके मुकदमे का चालान मरतब करके फाजिल अदालत में पेश किया था। अदालत ने करार दिया है कि मुलजिम सनाउल्लाह उर्फ सनी को नाकाफ़ी शहादत और अदम सबूत की बिना पर बरी किया जाता है। मुकदमा हज़ा में मुलजिम की तरफ से मुकदमे की पैरवी मारूफ कानूनदान कासिम इकबाल शाकिर एडवोकेट हाई कोर्ट पेश हुए। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरा मोक्कल बेगुनाह है और इस पर झूठा इल्ज़ाम आयद किया गया है, जिस पर थाना खानका डोगरा की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम अरसा 10 माह से जेल में कैद है। दौरान समाअत वकील सफाई ने अपने दलाइल और हक़ाइक़ पेश करते हुए इस्तदा की कि अदालत मेरे मोक्कल को बाइज़्ज़त बरी करने का हुक्म दे, जिस पर अदालत ने नाकाफ़ी शहादत और अदम सबूत की बिना पर मुलजिम को बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बरादरी को नफरत, इम्तियाजी सलूक और अदम बर्दाश्त के रवैयों के खिलाफ मुत्तहिद होने और बाहमी एहतराम, इफ़हाम व तफ़हीम और रवादारी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इस्लामाबाद, 11 जुलाई। APP वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आलमी बरादरी को नफरत, इम्तियाज सलूक, अदम बर्दाश्त के रवैयों के खिलाफ मुत्तहिद होने और बाहमी एहतराम, इफ़हाम, तफ़हीम और रवादारी को फ़रोग़ देने पर जोर दिया है। कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़ये समेत मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले वाक़यात पर इंसानी हकूक़ कौंसिल की जानिब से मुनक़िदा एक हंगामी इजलास से वर्चुअल खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि बदकिस्मती से कुरान पाक की दानिस्ता बेहुरमती के वाक़यात जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा नफरत फैलाने के लिए अंजाम दी गई हैं। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़ादी इज़हार के लिए जगह कम करने और पाकिस्तान में मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से एक परेशान कौन सवाल पूछा। बज़ाहिर सवाल करने वाले को महंगा पड़ गया। जो प्रेस क्लब लाहौर का सदर होता है, इसका सरकारी TV के साथ मुआहिदा। सदर लाहौर प्रेस क्लब आज़म चौधरी के मुताबिक गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद इन्हें बताया गया कि वो PTV के साथ नहीं रहे और वो इस प्रोग्राम से ऑफ एयर थे, जिसकी वो पंडाल से रिकॉर्डिंग करने वाले थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि अभी तक इन्हें तहरीरी तौर पर कुछ नहीं दिया गया। सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नर हाउस में हुई, जहां वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने अपनी हुकूमत की मीडिया फ्रेंडली पॉलिसी पर फ़ख्र करते हुए किसी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की इजाज़त देने का दावा किया। डार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के साबिक़ा हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। वो सिर्फ मुंतखब सहाफ़ियों को अपनी मीडिया बातचीत में मदऊ करती थी। ताहम ये ज़ाहिर होता है कि मुमताज़ अंग्रेज़ी रोज़नामों के सरकर्दा सहाफ़ियों को इस मखसूस प्रेसर से बाहर रखा गया है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अवाम और हुकूमत को स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल के तहत तमाम इक़दामात के लिए फ़ौज के मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी कराई, जिसमें पीर को ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का आगाज़ भी शामिल है। ज़राअत और खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुनक़िदा सेमिनार से बतौर मेहमान ख़ुसूसी खिताब करते हुए जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी कौम की सलाहियतों को सराहते हुए इस ज़रूरत पर जोर दिया कि अवाम मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंगल को पेशावर में 1.8 अरब रुपए की लागत से
फाटा यूनिवर्सिटी के पहले मरहले का इफ्तिताह किया। ये इंज़माम शुदा कबायली इज़लाह की पहली यूनिवर्सिटी है जो इन इज़लाह के कबायल तलबा को जदीद तरीन तालीम फराहम करेगी। वज़ीर आज़म ने सूबे भर से मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब होने वाले नौजवानों में लैपटॉप भी तकसीम किए। बादशाह तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क भर में 1 लाख लैपटॉप खासतन मेरिट की बुनियाद पर तकसीम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ मुनक़दीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को जमीयत उलमा इस्लाम JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, जिसमें हुक्मरान इत्तेहाद में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने की वाज़ेह कोशिश की गई। ये मुलाकात एक दिन बाद हुई जब JUIF के सरबराह ने कौमी सतह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के जानिब से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस PDM की दीगर जमातों को अपने रहनुमाओं की खुफिया मुलाकात के बारे में एतमाद में लेने में ताख़ीर की अवामी सतह पर मायूसी का इजहार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के रहनुमाओं के साथ मुलाकात के बाद जारी होने वाले एक सरकारी बयान में कहा गया है कि फजल और इनके वफाकी वजीर बेटे बराए मौलाना असद महमूद ने इस्लामाबाद में वजीर आज़म हाउस में शहबाज से मुलाकात की और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बयान में कहा गया कि JUIF के दोनों रहनुमाओं ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती पर वजीर आज़म और हुकूमत के सख्त रद्द अमल को सराहा। ब्यूरो चीफ मुनक़दीम की रिपोर्ट के मुताबिक मंगल के रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP को मुमलिका सऊदी अरब के SA से $2 बिलियन मसूल हुए हैं। मुल्क को बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF से एक और लाइफ लाइन हासिल करने की चंद दिन बाद लाहौर से यूनुस अवान की रिपोर्ट। स्पेशल एजुकेशन स्टाफ और ब्लाइंड अफराद का हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज। सेक्रेटेरिएट की दहलीज पर मुकर्रीन ने धरना देते हुए हुकूमती कारकर्दगी और तनख्वाहों पेंशन्स के खात्मे पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ये इक़्तिदार चंद रोज़ का है मगर हुकूमती ऐवानों में बैठे लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी, जबकि इन तमाम वज़रा ने अपनी तनख्वाहों को 4 गुना बढ़ाया और तमाम तर सहूलतों के साथ अपनी पेंशन को भी बरकरार रखा और हम गरीब मजदूरों को जीते जी मार दिया। हम मुतालबा करते हैं कि इस गरीब कश एजेंडे को ख़त्म करके इस पे काबू, महंगाई के दौर में हमें अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारने दें, वरना हम पूरा मुल्क जाम करेंगे जब तक हमारे मुतालबे पूरे ना हों। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।